साथियों, वृश्चिक लग्न की इस जन्म पत्रिका में तीन बातें समझने योग्य हैं। यदि कुंडली इन्होंने ठीक से मिला ली है और तीन परिस्थितियों में से कोई एक निर्मित हो रही है, बहुत सुंदर परिस्थितियां हैं। यदि मंगल देव स्वयं सप्तम भाव में विराजमान हो जाए तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी है वो दुख पीड़ा कष्ट के समय सदैव इनके साथ में खड़ा रहता है। यदि गुरुदेव जो कि योग कारक ग्रह है, यदि वो सप्तम भाव में विराजमान हो जाए तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी है वो पूरे के पूरे कुटुंब को अपने साथ में लेकर के चलता है, किसी से वैमनस्य नहीं करता। और यदि चंद्रदेव जो कि एक योग कारक ग्रह है, यदि वो सप्तम भाव में विराजमान हो जाए तो व्यक्ति को जो जीवन साथी मिलता है शांत स्वभाव वाला, संतुलित वाणी वाला मिलता है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। साथियों, बात आज वृश्चिक लग्न की करेंगे और जैसा कि इस श्रृंखला में हम कर रहे हैं, क्रम दर क्रम कर रहे हैं कि प्रत्येक लग्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं और दोनों पक्षों की चर्चा कर रहे हैं। कब किसी व्यक्ति के लिए विवाह एक दुर्भाग्य साबित हो सकता है और कब वो जो है वो सौभाग्य साबित हो सकता है। तो आज जो बारी है वो वृश्चिक लग्न के लिए हमें पॉजिटिव बातें करने की बारी है। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, वहां जाएं, देखें और उसको समझें। साथियों, कुंडली मिलान एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इसका एहसास दुर्भाग्य से 90% लोगों को जब शादी के बाद में गृह कलेश या तलाक जैसी स्थितियां या तलाक की नौबत आ जाती है तब जाकर के उनको पता चलता है। कुंडली मिलान वो केवल गुण मिलान को समझ लेते हैं। हमारे तो 30, 31, 32 गुण मिलते थे और हमने विवाह संपन्न कर लिया। वो इस गलतफहमी में है कि उन्होंने कुंडली का मिलान कर लिया है। केवल गुण मिलान कुंडली मिलान नहीं है। जब तक हम ग्रहों का मिलान न कर दें, जब तक हम राशियों का मिलान न कर दें, जब तक हम भावों का मिलान न कर दें, जब तक हम आने वाली दशाओं अंतरदशाओं का मिलान न कर दें, जब तक हम ग्रहों के जो कारकत्व है, मारकत्व है, उनका मिलान न कर दें, कुंडली मिलान नहीं होता है। तो इसका आप ध्यान जरूर दीजिएगा। अब कुछ ऐसी परिस्थितियां हम जान लेते हैं जबकि वृश्चिक लग्न के जातक के लिए शादी से सौभाग्य का जो रास्ता है वो अवश्य खुलता है। शर्त केवल इतनी है कि उसने कुंडली जो है वो मिलान जरूर कराई हो, केवल गुण मिलान उसने न कराया हो। यह बात बहुत जरूरी है। तो साथियों, इस जन्म पत्रिका में जो शुक्र देव है वो विवाह के कारक हैं, दांपत्य जीवन के कारक हैं, दांपत्य सुख के कारक हैं, शारीरिक सुख के कारक हैं, सभी प्रकार के सुख जो कि विवाह से जुड़े हुए हैं। हालांकि वो है इस जन्म पत्रिका में एक मारक ग्रह, परंतु मारक ग्रह भी कुछ स्थितियों में श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करते हैं। जैसे कि यदि इस जन्म पत्रिका में शुक्र देव लग्न में ही विराजमान हो जाएं तो वो लग्न में विराजमान हो करके और सप्तम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं जो कि उनका स्वयं का भाव है। अब ऐसे में होगा क्या, यदि कुंडली इन्होंने ठीक से मिलाई है, एक तो इनका सही समय पर विवाह संपन्न हो जाता है और जब सही समय पर विवाह संपन्न होता है तो संतति भी सही समय पर हो जाती है और दुनिया भर की खुशियां जिसकी इन्होंने कल्पना की थी या आशा की थी विवाह से कि मुझे ऐसा ऐसा जीवन साथी मिलेगा, ऐसा ऐसा हो, वो सब इनको मिलती है। और विवाह के पश्चात जो जीवन की आगे की राह है वो बड़ी ही इनकी आसान जरूर हो जाती है। साथियों, यदि शुक्र देव इस छठे भाव में विराजमान हो जाए, अब आप लोगों को, कई लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि आचार्य जी ये तो एक मारक भाव है, एक उत्तरक भाव है, परंतु यहां पर विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। अब जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए बतला दें कि यदि
छठे, आठवें या 12वें, ये तीन भाव हैं, छठा, आठवां या 12वां। यदि छठे, आठवें या 12वें भाव का स्वामी छठे, आठवें या 12वें भाव में ही विराजमान हो जाए और लग्नेश जो है वो अच्छी स्थिति में हो, बलशाली स्थिति में हो, ये दोनों शर्तें यदि कंप्लीट होती हैं तो उसको हम बोलते हैं विपरीत राजयोग की स्थिति। तो यदि विपरीत राजयोग यहां पर घटित हो रहा है तो शादी के बाद इनका भी सौभाग्य जरूर जागेगा और शादी के बाद बल्ले बल्ले इनकी जरूर होगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। शत्रु जो है इनके सामने आकर के घुटने टेकने का कार्य करेगा। ऋण लेने की वैसे तो इनको जरूरत ही नहीं पड़ती, विपरीत राजयोग की स्थिति में ऋण लेते भी हैं तो ये शीघ्र ही उसको चुका भी देते हैं और इनके सम्मान में, भौतिक सुख सुविधाओं में विवाह के पश्चात वृद्धि अवश्य होती चली जाती है। साथियों, यदि शुक्रदेव स्वयं सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, ये एक प्रकार से गारंटी है कि शुक्र इन पर धन की वर्षा विवाह के पश्चात जरूर करेंगे। गाड़ी, बंगला, विदेश यात्राएं, सुख सुविधा के सारे सामान ये विवाह के पश्चात जरूर जुटा लेते हैं और पति और पत्नी यदि जॉइंट नाम से कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें भी इनको अपार सफलता जो है वो अवश्य मिलती है। न केवल शारीरिक रूप से, न केवल इमोशनल रूप से, न केवल मानसिक रूप से, बल्कि जितने भी धरातल हैं, पति पत्नी की एक जबरदस्त बॉन्डिंग इस स्थिति में हमें देखने को मिलती है। साथियों, यदि शुक्रदेव इस दूसरे त्रिक भाव में विराजमान हो जाएं, जैसा कि मैंने अभी आपको विपरीत राजयोग के बारे में बतलाया, वो सिद्धांत तो यहां पर भी इस स्थिति में भी लागू अवश्य होता है, क्योंकि त्रिक भाव यहां के लॉर्ड है शुक्रदेव और दूसरे त्रिक भाव में वो विराजमान है। मंगल यदि ठीक ठाक स्थिति में भी है तो ऐसे व्यक्ति को ससुराल बहुत संपन्न मिलता है। समय समय पर यदि ये संकट में फंस जाते हैं तो ससुराल की वजह से ही इनको ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि ये डूबते हुए को तिनके का सहारा लेकर के ऊपर आ जाते हैं और फिर शिखर दर शिखर आगे चढ़ते चले जाते हैं। ससुराल का सपोर्ट बहुत होता है। 2 नंबर की कमाई यहां पर बैठा हुआ शुक्र बहुत ज्यादा देता है, रिश्वत की कमाई बहुत ज्यादा देता है, आकस्मिक धन बहुत ज्यादा देता है। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में शुक्रदेव स्वयं द्वादश भाव में अपने ही भाव में विराजमान हो जाएं, यह भी विवाह के पश्चात इनके भाग्य उदय करने में किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ता है। द्वादश भाव में यहां पर विपरीत राजयोग वाली स्थिति तो निर्मित हो ही गई, या तो ये विवाह के पश्चात विदेश जाकर के बस जाते हैं या विदेश व्यापार से इनका जो लाभ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हर एक परिस्थिति में साथ देने वाला जीवन साथी इनको मिलता है इस स्थिति में। साथियों, और भी कुछ स्थितियां हैं जो दूसरे योग कारक ग्रहों से निर्मित है, वो भी हम जान लेते हैं। यदि मंगल देव जो कि लग्नेश है वो यदि सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, कुंडली तो मंगली हो गई परंतु ये कुंडली यदि मिलान करके विवाह संपन्न करते हैं तो जीवन साथी तो आकर्षक व्यक्तित्व का मिलेगा ही, संकट काल में, दुख में, परेशानी में, जबकि सही मायने में जरूरत होती है, वो साथ देने वाला जीवन साथी इनको मिलता है। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में गुरुदेव जो कि एक योग कारक ग्रह है, यदि सप्तम भाव में वो विराजमान हो जाते हैं, विवाह के तुरंत पश्चात कुछ ही दिनों में इनका भाग्योदय सौभाग्यवर्धक जो है वो जरूर होता है। पैतृक संपत्ति इनको मिलती है, जीवन साथी मीठी वाणी बोलने वाला होता है, दिल को हमेशा तसल्ली देने वाला होता है और पूरे कुटुंब को साथ लेकर के चलने वाला वो जीवन साथी इनको अवश्य ही मिलता है। साथियों, यदि चंद्रदेव यहां पर उच्च राशि के होकर के विराजमान हो जाएं, जो कि एक योग कारक ग्रह भी है इस जन्म पत्रिका में, विवाह के पश्चात इनका भाग्योदय जरूर होता है। ये एक ऐसे जीवन साथी जो कि शांत स्वभाव का है, इनके गुस्से को जब्त करने वाला है, उससे इनका विवाह संपन्न होता है, भाग्योदय तो केवल होता ही है। और चूंकि ये धर्म का भाव है तो जीवन साथी अपने धर्म का पालन करने वाला, अगर पत्नी है तो पत्नी धर्म क्या है वो उसका पालन करेगी, यदि पति है तो पति का पत्नी के प्रति धर्म क्या है तो अपने
रिश्ते का जो धर्म है उसको निभाने वाला व्यक्ति होता है और भाग्योदय यहां पर सुनिश्चित तौर पर इनका अवश्य ही होता है। तो साथियों, ये वृश्चिक लग्न को लेकर के हमने चर्चा की। आगे के लग्नों को लेकर के ये श्रृंखला हमारी जारी रहेगी। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब समय हो चला है आप लोगों के कमेंट्स को शामिल करने का। तो पहला ही जो कमेंट है ये आर के भगत जी ने लिखा है, मेरी जमीन बेच करके किसी ने पैसा खा लिया है, पैसा नहीं लौटा रहे हैं, आज देंगे कल देंगे, बहुत बेईमानी हुई है मेरे साथ में। देखिए भगत जी, आपने जिस वीडियो में ये कमेंट किया है उसमें इसी प्रकार के केस के लिए खास प्रयोग बतलाया गया है। आप उसको करें, जहां हजारों लोगों को अपना डूबा पैसा वापस मिला है, आपको भी अवश्य मिलेगा। साथियों, अगला कमेंट शबाना चांदनी जी ने लिख भेजा है, आचार्य जी, मैंने नीलम पहनने से पहले जो प्रोसेस है वो पूरा कर लिया है, अब उसको पहन लूंगी, तब देखती हूं क्या होता है, थैंक यू गुरु जी। देखिए, ये आप पुख्ता तौर पर इस बात को जरूर इत्मीनान के साथ में कि शनिदेव आपकी जन्म पत्रिका में योग कारक हो और अच्छी स्थिति में प्लेसमेंट हो। इसके अलावा और कोई प्रोसेस नहीं है कि किस प्रकार से रत्न जो है वो धारण किया जाता है। साथियों, अगला कमेंट राजा राम चौपाल इस आईडी से आया है और आपने पूछा है कि थर्ड पार्टी से यदि जुड़ गया है तो जी हाँ, आपने कोई ऐसा जहां पर पहले प्रेम आपका संबंधित था और बाद में किसी कारणवश वो प्रेम संबंध टूट गया है और ये आपने जो जिज्ञासा जाहिर की है, तो हाँ, इस स्थिति में भी आप ये प्रयोग करके अपने प्रेम को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।